नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, आज एक नई शख्सियत लेकर जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और भारतीय कुश्ती को भी समझेंगे। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में जो कुश्ती में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएँ हुई हैं, उनको भी समझेंगे। हमारे साथ ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों और ओलंपिक मेडल हो, ये सब इनके पास हैं। अब मैं अगर अचीवमेंट के तौर पर बात करूं तो इकलौते ऐसे भारतीय पहलवान होंगे कि जिनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 4-4 मेडल हैं और एशियन गेम्स में भी मेडल हैं, कॉमनवेल्थ में भी और ओलंपिक मेडल भी है। तो सबसे सक्सेसफुल कैरियर रहा इनका बतौर पहलवानी। और इनकी जो दोस्त हैं विनेश फोगाट, अभी ओलंपिक में उनका भी आपने जलवा देखा होगा। और ये लोग दो साल 2023 से उस समय से चर्चा में है जब इन लोगों ने जो कुश्ती संघ में, भारतीय कुश्ती संघ में जिस किस्म की घटनाएं हो रही थी जूनियर महिला पहलवानों के साथ, उनके खिलाफ आवाज उठाने का मादा रखा। इसके अलावा जब किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डरों पे चल रहा था, उस समय भी बजरंग पूनिया आपको दिखे होंगे मुखर आवाज उठाते हुए किसानों की। अग्निपथ का आंदोलन आया तो युवाओं की आवाज उठाई। तो एक हिसाब से भारत में वैसे भी ऐसे खिलाड़ियों का टोटा रहता है जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बोलते हैं और मुखर होकर बोलते हो। तो बजरंग पूनिया उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने खुलकर आवाजें उठाई हैं और मेडल भी जीता। 2000 जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसी साल ओलंपिक में 2021 में पेरिस पेरिस में इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो बजरंग, आपका स्वागत है। और मैं शुरुआत इसी हेलो। चीज से करना जी इसी चीज से करना चाहूंगा कि आप एक छोटे किसान परिवार में जन्मे और एक संघर्ष रहा काफी। तो मैं एक बार आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहूंगा कि जो आपका बचपन था वो कैसे बीता और कैसे पहलवानी में आप आए। बिल्कुल मनदीप भाई, मैं भी दर्शकों को बता दूं, मनदीप ने मेरा बचपन करीब से देखा क्योंकि मैं और मनदीप एक ही गांव से हैं। जी। और अ, बिल्कुल मतलब एक गरीब परिवार से उठ के खेती थी गांव में। और 3 एकड़ के जमींदार हैं फादर। तो उस चीज़ से उठ के आए हैं यहाँ तक। जो मुकाम आज हासिल किया है, पूरे देश का आशीर्वाद रहा, पूरे गांव का, पूरे सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तब यहाँ पे आके इतने मेडल जीत पाए हैं। और बहुत मुश्किलें आती हैं खिलाड़ी के सामने। जब स्टार्टिंग की, जब हमने ओलंपिक का सपना नहीं देखा था, जब तो ये था कि भाई हम परिवार की स्थिति को ठीक करेंगे, कुश्ती जीतेंगे और गांव का नाम रोशन होगा। तब तक यही सोच थी। लेकिन धीरे धीरे कुश्ती में आगे बढ़ते गए, सोच बढ़ती गई। और बिल्कुल आपने सही बोला कि भाई हम जिस चीज़ से उठ के आते हैं, अगर हम उसी उस जड़ को ही भूल जाएंगे तो जो हम्म। जड़ को भूल जाएंगे तो वो मुझे लगता है कि भाई वो फिर इंसान नहीं है। हमें हमेशा हम्म। उन जड़ों से जुड़े रहना चाहिए जिससे हम उठ के आए हैं। और मैं आज हम्म। भी प्राउड के साथ बोलता हूँ कि मैं किसान परिवार से हूँ। और जो हम्म। किसान आज भी बॉर्डरों पे बैठे हैं, आज भी हम उनके साथ हैं। वो हम्म। सिर्फ अपनी फसलों का न्यूनतम मूल्य मांग रहे, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे। जो उनके ऊपर हम्म। आरोप लगा रहे हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगाए, वो सब चीज़ें देख के दुख होता है देश में। कि हम्म। भाई हमारे परिवार के लोगों को क्या क्या बोला जाता, हमारे को देश की बेटियों को क्या क्या बोला गया, वो सब पूरे देश ने हम्म। देखा। लेकिन हम्म। आप बोल रहे हैं वो आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। और वो हम्म। उठानी चाहिए, क्योंकि अगर जिस इंसान में इंसानियत बची है उनको सबको आगे आना चाहिए। चाहे वो किसान हम्म। प्रोटेस्ट के साथ हो, चाहे वो अग्निपथ योजना के साथ हो। क्योंकि हम्म। हरियाणा हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा जो हमारा हरियाणा हो गया, यूपी लगता हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। जो बच्चे मध्यम परिवार से आते हैं वो ये सपना देखते कि भाई मैं देश के लिए देश की सेवा करूं, आर्मी में भर्ती होके जाऊं या खिलाड़ी बनूं मैं। तो वो हम्म। सभी चीजें खत्म होने लग रही है। अग्निपथ योजना लाके वो चीजें खत्म कर दी। जो हम्म। बच्चे 4 बजे सुबह दौड़ मारते हैं, वो क्या सपना लेके जाते हैं, 4 साल की नौकरी करनी हमें। हम्म। तो वो बड़ा दुख है। और पूरे देश ने आवाज उठानी चाहिए। जब हमारी सेनाएं मजबूत नहीं रहेगी तो देश में रक्षा कौन करेगा बॉर्डरों पे। हम्म। हम्म। तो और वो बल बिल्कुल किसान अगर अनाज हम्म। नहीं उगाएगा तो हम पेट कहाँ से भरेंगे। हम्म। अगर अच्छा। खिलाड़ी मेडल नहीं जीतेगा तो देश का तिरंगा कैसे ऊपर जाएगा। तो ये चीजें लोगों को वैसे जो हम्म। शहरों में बैठे हैं, उनको ये लगता है कि भाई ये लोग मजाक बना रहे हैं देश का। लेकिन जब हम्म। जिस पे बीतती है, जब उन पे उनको जिस दिन अनाज मिलना बंद हो जाए, उस दिन किसान की अहमियत को उनको पता लग जाएगा। हम्म।
अच्छा बजरंग, एक जीवन में बहुत मुश्किलें रही, लेकिन बहुत जल्द ही आप बहुत कम उम्र में ही मेडल भी जीतने लगे थे, नेशनल खिलाड़ी बने। और उसके बाद मेरे को तो ठीक ठीक साल भी याद है, साल 2012 जब दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हुई तो उसमें आपका मेडल आया था। और उसके बाद वो कारवां, वो सफर रुका नहीं। से साल 2000 हम अगर बात करें तो 14 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, 2018 के एशियन गेम्स की बात हो, 2021 और जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड चैंपियनशिप वो भी लगातार हैं। तो वो आप बताइए कि जो ये कुश्ती का सफर है ये कैसा रहा, और कहाँ आपने प्रैक्टिस की, किस किस्म की चीजें थी, और जो ये आपने देखा भी जो कुश्ती में अन्याय होता है, इसके बारे में, इसकी शुरुआत क्या आप जब कुश्ती शुरुआती दिनों में ही पता चल गया था? जब मैं गांव में जब रेसलिंग स्टार्ट करे थे तो गांव से मैंने अखाड़े में स्टार्ट की थी। मेरे गांव में बहुत सारे पहलवान है पहले भी, हम्म। भारत के भारत कुमार पहलवान रहे हैं मेरे गांव में। पहलवानों का गांव जाना हम्म। जाता है में। और हम्म। मेरे पापा भी रेसलिंग करते थे, इतने अच्छे पहलवान तो नहीं थे लेकिन उनका शौक था कि मेरा बेटा कोई पहलवान बने। तो हम्म। बिल्कुल उनके ऊपर सबसे बड़े थे घर में, चार भाइयों में, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी हम्म। थी फैमिली की भी। और वो नहीं कर पाए तो उन्होंने सपना देखा कि भाई मैं किसी एक बेटे को अपने रेसलिंग में डालूं। तो हम्म। मैं रेसलिंग में गया तो पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया और पूरे गांव ने, मेरे गांव में बहुत स्वागत हुए हैं, 6-7 बार मेरा स्वागत हम्म। हुआ। पूरे गांव ने हमेशा सपोर्ट किया। और हम्म। पूरे जब इंडिया के लिए लड़ने लगे तो पूरे देश ने सपोर्ट किया, हरियाणा ने सपोर्ट किया। तो जब हम्म। स्टार्टिंग मैंने जब लड़ना स्टार्ट किया तो वही था कि भाई मेडल आ जाए, बाहर खेलने जा रहे हैं तो मेडल आ जाए, मज़ा आ जाएगा भाई, लोग जानने लग जाएंगे। तो हम्म। 2010 में मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट सब जूनियर में स्टार्ट किया था। और जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं वहाँ से मेडल जीतने के, वो मेरा सीनियर का पहला मेडल था एशियन चैंपियनशिप का। तो वहाँ से हम्म। मेरी सीनियर की स्टार्ट हुई थी जब मैं 18 साल का था, 18-19 साल का था। तो उसी हम्म। साल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता। तो वो सफ़र मेरे लिए बहुत मतलब सबसे पहला मेडल जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता जब मैं 18-19 साल का था। और वो मेरे हम्म। लाइफ का सबसे बेहतरीन मेडल था मेरी, आज भी मेरी नज़रों में वो, क्योंकि 18-19 साल की उम्र में उस टाइम पे हमारे इतिहास में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 या 7 मेडल थे टोटल रेसलिंग में। हम्म। तो वहाँ हम्म। से मुझे लगा कि भाई हाँ मैं ओलंपिक का सपना देख सकता हूँ, मैं ओलंपिक मेडल जीत सकता हूँ। तो वहीं से स्टार्ट हम्म। हुआ। 2014 में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने सिल्वर जीता। और 18 में मैंने दोनों में गोल्ड जीता, एशियन चैंपियनशिप, हम्म। एशियन गेम्स में गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक मेडल जीता। तो पूरे देश ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, हमेशा उनका मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और रेसलिंग बिल्कुल बहुत मुझे अच्छे गुरु मिले। मैंने स्टार्टिंग में वीरेंद्र अखाड़ा छारा से स्टार्ट की थी, गांव से निकल के। मैं 3 साल 4 साल वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं सोनीपत में हम्म। लगातार ट्रेनिंग कर रहा था 2015-16 के बाद से। हम्म। तो अच्छे गुरु मिले मुझे स्टार्टिंग से, अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हम्म। लेकिन जब ये चीज़ें हमें पता चली, जो रेसलिंग में जो सब कुछ हो रहा है, ये मुझे 2012 में ही पता चल गई थी। जब जिस हम्म। प्रेसिडेंट पे अभी भी आरोप लगे हैं वो 2012 से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। 2012 हम्म। में जब हम बच्चे थे तो हमने ये चीज़ें, हम उस टूर्नामेंट में गए हुए थे एशियन हम्म। चैंपियनशिप। तो वहाँ पे हमने हम्म। जिस लड़की के साथ बदतमीजी हुई हमें उसका भी पता चल गया था। लेकिन हम्म। वो था कि भाई बच्चे थे, बोल नहीं सकते थे। लेकिन दुख तब हुआ जब हमारे बड़े खिलाड़ी, सबको पता होते हुए भी वो नहीं बोल पाए। और हम्म। मैं हिम्मत दूंगा उन बेटियों की, उन बहनों की जो हिम्मत लेके आगे आए कि भाई हमारे साथ हम्म। गलत हुआ है। और मैं हम्म। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ, एज हम्म। ए पर्सन लगा लीजिए, एज ए इंसान लगा लीजिए। तो मैं अपने आप को हम्म। भाग्यशाली मानता हूँ कि उन बेटियों के दर्द में मैं उनके साथ खड़ा हुआ। और हम्म। पूरे देश ने सपोर्ट किया हमें। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने बेटियों का मजाक बनाया, देश की बेटियों का। जब वो हम्म। मेडल लेके आते जब, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें देश की लिखते उनके बेटियां। लिए। हाँ, देश देश की की बेटियां बेटियां हो जाती जाती। हैं, देश की बेटियां जाती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि हमारी बेटी ने ये कर दिया, हमारे बेटे ने ये कर दिया। जब वो न्याय हम्म। मांग रही थी तो हम्म। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हम सरकार के खिलाफ थे या हम हम्म। चुनाव के लिए आए हैं। उन्होंने एक हम्म। आदमी के कि हमारे रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं करी है, सिर्फ वो अपने लिए हम्म। न्याय मांग रही थी। लेकिन उनको रोड पे हम्म। घसीटा गया, उनको बुरी तरह रोंदा देश गया रोड पे। देशद्रोही कहा और गया। देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। पता नहीं क्या क्या हम्म। आरोप लगाए गए हमारे ऊपर उस टाइम हम्म। पे। और हम्म।
जब दुख जब हुआ, जब वो बेटियां जब एक मैट पे झंडा लेके जब वो दौड़ रही हैं और वही झंडे के साथ वो रोड पे घसीटा जा रहा है उनको, तो वो हम्म। हमारे एक खिलाड़ी के लिए, हम्म। मतलब एक भारतीय के लिए और एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन कि अगर हम्म। मेडल जीतने के बाद यही हाल है तो इन हम्म। मेडलों का क्या फायदा। हम्म। तो वो चीजें सही मुझे बात है कि बहुत आज भी दुखी करती है वो चीजें। और बिल्कुल हम्म। मैंने आज भी वही बोल, पहले भी वही बोल रहा था, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे लिए सबसे हम्म। बड़ा मेडल हमारी देश की बेटियों की इज्जत है। उससे बड़ा हम्म। हमारे पास हमारे लिए कोई मेडल नहीं है। हम्म। अच्छा बजरंग, इस सफर में साक्षी मलिक हो, आप हो, विनेश फोगाट हो, तीनों आप लोग साथ थे और हमने देखा कि कैसे आपको अपना जो खेल रत्न अवार्ड था वो तक भी आपको वापस लौटाना पड़ा। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड आप जो कहें कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर रख के आप उस दिन आप वापस लौटाए, उस सम्मान को आपने लौटा दिया। साक्षी मलिक को अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ी और विनेश फोगाट ने भी अपना जो अर्जुन अवार्ड था उसको लौटाया। और एक पूरा एक साल 2023 के बाद अब तक देखें तो आप लोगों की जिंदगी में काफी संघर्ष रहा और फिर विनेश फोगाट फाइनली ओलंपिक में पहुंच जाती हैं। तो ये और विनेश के ओलंपिक से पहुंचने से पहले जो आप लोगों के ऊपर बीती साक्षी को और आपको अपनी कुश्ती भी तक छोड़नी पड़ी, तो इसका एक बार आप बताइए कि ये क्यों आप लोगों को ये फैसले लेने पड़े। देखिए बड़ा दुख होता है कि एक आरोपी के साथ पूरी सरकार खड़ी होगी और हम्म। सरकार ने उसे सपोर्ट किया हर तरीके से। हम्म। हमने देश के लिए मेडल जीते कुश्ती में, तिरंगे को हम्म। हमेशा गौरवान्वित किया, लेकिन क्या हम्म। मिला उन बेटियों को। हम्म। उन बेटियों को गालियां मिली, रोड पे घसीटा गया, बुरा भला खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। हम्म। कुश्ती छोड़नी पड़ी साक्षी मलिक को। कोई खिलाड़ी ऐसे कुश्ती अपने कैरियर, जिसने सब कुछ दिया, कुश्ती ने मुझे सब कुछ दिया, मैं ऐसे कुश्ती छोड़, मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं ऐसे कुश्ती छोड़नी पड़ रही है। तो साक्षी हम्म। मलिक ने वो डिसीजन, मुझे पता है क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, कि कैसे वो डिसीजन लिया होगा, कितने दर्द में वो हम्म। डिसीजन लिया हुआ। विनेश हम्म। जब ओलंपिक में गई, जब फाइनल में गई, हम सब खुश थे हम्म। कि हम्म। जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए, लेकिन वो चीज़ें गलत साबित हुई। एशियन हम्म। गेम्स की बात हो, चाहे एशियन गेम्स में बोल रहे थे कि डायरेक्ट एंट्री इनको दी है, वो हमने नहीं दी। हमारे में इतनी ताकत होती है, हम ब्रिजभूषण को ही अंदर डलवा देते। ये ये हम्म। जो सारा प्रोपगंडा था ये सरकार ने रचा था। हम्म। जब 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 ये लोग आ रहे थे कि डायरेक्ट एंट्री, वो दो ओलंपिक के टाइम पे भी डायरेक्ट एंट्री हुई थी, जब क्यों नहीं हम्म। बोले। जब तो वो बोल रहे थे, जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट थे वो बोल रहे थे हम्म। कि ये फेडरेशन का फैसला है, हम्म। जब वो क्यों नहीं बोले कि भाई ये गलत हो रहा है। हम्म। जो आज विनेश के 50 किलो पे 53 किलो पे उंगली उठा रहे हैं, वो उस टाइम पे 53 किलो की ट्रायल करवा देते हैं। हम्म। ये नहीं देख रहे भाई विनेश फाइनल तक पहुंची है, उसने कितना बड़ा संघर्ष किया है। वो हम्म। 53 किलो से 50 किलो में 4 साल बाद दोबारा से खेल रही है। हम्म। उसको उसको कोई नहीं वो कर रहा। जो बीजेपी की आईटी सेल है, जो बीजेपी के वर्कर है, वही लोग बोल रहे हैं ये चीजें। हम्म। और वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। शर्म तो यहाँ आती है, वो हम्म। अपने आप को भी देशभक्त बताते हैं कि हम हम्म। इतने बड़े देशभक्त हैं। हम्म। और अच्छा। वो पद्मश्री लौटाना या अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न है, ये हमारे हम्म। लिए, हमने अपने जीवन में सबसे बड़ी कमाई है हमारे लिए ये। और हम्म। वो हमें लौटाना, वो हमें पता है कि हम किस दर्द में वो, अगर वो बेटियों के साथ न्याय कर देते तो ना हमारी राजनीति होती, ना हम रोड पे बैठते, ना उनको बेटियों को घसीटा जाता। सिर्फ एक हम्म। चीज थी कि भाई आप, जो बेटियों के साथ गलत हुआ उसके, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार हम्म। ने उसका सपोर्ट किया। हम्म। और ये गुस्सा उसके ऊपर जो बाद में बता रहे कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं। लेकिन यही बात है कि लोगों की भावनाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। वो दो मौकों पे दिखी भी, लोकसभा चुनाव हुए तो देखा कि कैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हुआ है बीजेपी का। दूसरे मौके पर जब ओलंपिक में विनेश की जो प्राप्ति है बहुत बड़ी है, 100 ग्राम कोई मायने नहीं रखता। उस लड़की का मेडल आया ना आया हो, लेकिन मेडल से भी बड़ा काम हो गया है। मैं देख रहा था कि जब वो भारत 17 अगस्त को भारत वापस लौटी तो आप भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो वो आप पल बताइए कि आपने क्यों उनके स्वागत में उनके पास जाने का फैसला लिया विनेश फोगाट के, और वो पूरा वो सफर कैसा रहा।
देखिए, मैं और विनेश स्टार्टिंग से रेसलिंग साथ कर रहे हैं। 2010 से हम हम्म। इकट्ठे टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तकरीबन साथ में हम्म। ही मेडल है हमारे। एशियन गेम्स हम्म। 2014 में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, हम्म। या 18 एशियन गेम्स, हम्म। कॉमनवेल्थ गेम्स, या हम्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप 19 में, 22 में। हम्म। 2 मेडल मेरे विनेश के इकट्ठे आए हैं। तकरीबन 8 हम्म। मेडल मेरे एशियन चैंपियनशिप में। विनेश के भी शायद 7 से 8 मेडल हैं एशियन चैंपियनशिप में। हम्म। तकरीबन मेडल हमने साथ जीते हैं। और इस संघर्ष की लड़ाई में भी मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मुझे खुद पे हम्म। प्राउड फील होता है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि बेटियों के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे जाके। तो हम्म। क्यों नहीं, विनेश ने मेडल से बड़ा काम किया है। वो ओलंपिक में खेलने गई हम्म। थी, वो हमारे लिए मेडल था। और उसके हम्म। बाद वो फाइनल में जा रही थी, वो हमारे लिए मेडल से बहुत बड़ा काम किया उसने। और पूरे देश को हम्म। प्राउड है। और मैंने पहले भी बोला था कि विनेश जैसी बेटी हर घर में पैदा हो। हर माँ बाप चाहता है हम्म। कि हमारे घर विनेश जैसी बेटी पैदा हो। हम्म। और बिल्कुल पूरे देश ने देखा कि 17 तारीख को जब एयरपोर्ट पे विनेश आई, तो पूरे देश ने, पूरे हरियाणा ने, दिल्ली ने उसका कैसे स्वागत किया एक चैंपियन की तरह। मुझे लगता है कि हम्म। विनेश वहाँ से मेडल लेके आती तब भी ऐसा स्वागत नहीं होता जैसा हम्म। देश की बेटी का अब स्वागत हुआ है। ये तो है कि बहुत जोरदार स्वागत हुआ। अच्छा बजरंग, मैं कुछ कुछ कुश्ती के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। जैसे पंजाब है, पंजाब में जो मिट्टी की कुश्ती है वो तो बहुत स्ट्रांग हुई, मिट्टी के आज भी हमें बहुत बड़े बड़े पहलवान देखने को मिलते हैं। लेकिन मैट की कुश्ती उतनी, ओलंपिक टाइप रेसलिंग इतनी नहीं निकल, ओलंपियन इतने नहीं निकल पाए रेसलिंग में पिछले 10-15 सालों की बात करें तो। इसका आप क्या कारण आप मानते हो? और हरियाणा ने देखिए, जो ये लीड ली मैट की रेसलिंग में, या फिर ओलंपिक इतने ज्यादा ओलंपियन प्रोड्यूस किए, इतने ओलंपिक मेडल मेडल लेके आए, तो इसके क्या कारण है? मनदीप भाई, मैं बताऊंगा कि मिट्टी में पहलवान इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज तक हिंदुस्तान में कोई ओलंपिक सेंटर नहीं है जहाँ हम ओके। यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी भी देश में चले जाओ, जापान, हर जगह आपको ओलंपिक सेंटर मिलेंगे जहाँ पे खिलाड़ी इकट्ठा होके ट्रेनिंग कर सकते हम्म। हैं हर गेम के। हमारे देश हम्म। में एक भी ओलंपिक सेंटर नहीं है। मैं हम्म। 2012 में मैं सीनियर में आया था। सीनियर में 2012 से आज तक हमारा सोनीपत बालगढ़ में कैंप लगता है। उसके अलावा दूसरा हम्म। कोई भी सेंटर नहीं है। यहाँ पे हम्म। इतना पोल्यूशन है। खिलाड़ी को क्या चाहिए? हम्म। अच्छी डाइट चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी डाइट, मतलब वेदर अच्छा हो हम्म। तो वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है। हम यहाँ पे बाहर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ये हमारा ओलंपिक हम्म। सेंटर है। अगर हम हम्म। खिलाड़ियों को, आप जब मेडल जीत के आते हो तब खूब शाबाशी देते हो, आप खूब अच्छी बात है। लेकिन हम्म। जब खिलाड़ी ग्रास रूट से आ रहा है उस टाइम पे कौन देख रहा है उनको? जब हम्म। पंजाब में जब मिट्टी में खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में कुश्ती करना है, एक लंगोट लेके जाना, एक जांघिया लेके जाना, आप मिट्टी में जाओ, आपको पैसा भी, सब भी खिलाड़ी नॉर्मल परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। हम्म। अगर आप उन खिलाड़ियों को सुविधा देंगे तो वो मैट पे भी करेंगे। और जो हम्म। ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं, मैं रेसलिंग की बात करूं, जो ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं सब अपने दम पर जीत रहे हैं। खिलाड़ी अपनी मेहनत से जीत रहे हैं। जो हमारे अखाड़े हैं, जो अपने हम्म। पर्सनल अखाड़े चला रहे हैं, उनसे सरकार हम्म। कोई बेनिफिट नहीं देती। वो अपने खुद हम्म। के अखाड़े चला रहे हैं, उनसे वो मेडल जीत रहे हैं। वहां से जाके वो इंडिया कैंप तक पहुंचते हैं। इंडिया कैंप के कोच हमारे पास 2 महीने 3 महीने आते हैं, वो हमें हम्म। मेडल नहीं दिलाते। हम्म। मेडल दिलाते हैं हमारे अखाड़ों की जो पहलवानी है, जो कुश्ती है, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें हम्म। मेडल दिलाते हैं। तो अगर हमें अच्छे से सुविधाएं मिलेंगी खिलाड़ियों को, हम्म। तो वो मेडल क्यों नहीं जीत सकते? जी। पैसे से और मेडल नहीं जीते जाते। आप स्टार्टिंग से, आपको आपको अगर रेसलिंग में तो आपको अच्छे मैट मिले। जब मैंने गांव से स्टार्ट की तो मिट्टी में स्टार्ट की थी। हम्म। उसके बाद मैं 2008-9 में मैट पे आया हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैट होता क्या है। तो अगर हम्म। आप यूएसए जाओ, आप किसी भी कंट्री, बड़ी कंट्री में, रशिया जाओ, आप स्टार्टिंग से मैट पे कर रहे हो तो वो अपने आप ही मेडल जीतेंगे। उनको हर सुविधा मिल रही है ग्रास रूट से ही। हम्म। हमारे यहाँ हम्म। हम मेडल ओलंपिक में जा रहे हैं, उस टाइम पे मीडिया भी हमें तब दिखाता है कि जब हम ओलंपिक जा रहे हैं। हम्म। और उसके बाद सरकार भी हमारे ऊपर तभी ध्यान देती है जब हम ओलंपिक में जा रहे हैं। हम्म। शर्म की बात तो तब हमें, जब अभी संसद में जब हमारे खेल मंत्री जी जो नए बने हैं, उन्होंने जब, हम्म। शर्म की बात तो हमारे लिए ये है, विनेश का दुख नहीं जताया। उन्होंने विनेश के पैसे गिनवा रहे थे कि इतने पैसे हमने विनेश के ऊपर खर्च किए हैं। क्या आपने किसी हम्म। और खिलाड़ी के बताया जिसने मेडल जीते कि हमने उनके ऊपर इतना खर्च किया है? बिल्कुल।
तो विनेश के तो गिनवाने के लगे हुए थे। हमारे और हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को महत्व दिया जाता है। जब मेडल जीतो तो आप वाई वाई करो, और ना जीतो तो आप साइड हो जाओ। खिलाड़ियों की जिम्मेवारी है ये, सब पल्ला झाड़ एक देते चीज हैं। एक चीज और मैंने देखी, अब जो मेडल आए हैं ओलंपिक में, उसमें जैसे हॉकी की खिलाड़ियों की बात करें तो हॉकी के ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से हैं, और बात करें कुश्ती की या फिर और खेलों की, शूटिंग की बात करें तो हरियाणा से हैं। तो हरियाणा पंजाब के जो खिलाड़ी हैं वो तो इतने मेडल ओलंपिक में लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको जो खेलो इंडिया का बजट है वो तो बहुत कम दिया जाता है, जबकि गुजरात का के तो ओलंपिक में खिलाड़ी भी नहीं गए, फिर भी 600 अगर 650 करोड़ का बजट है। अगर आपको बजट चाहिए तो आपको ऊंचे पद पे बैठना पड़ेगा, तब आपको बजट मिलेगा। हम्म। आप मेडल से बजट नहीं ले सकते। हम्म। हरियाणा हमेशा, हरियाणा, पंजाब, जितने भी हम्म। जो मेडल जीत रहे हैं खिलाड़ी, हम्म। उनमें बजट किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, उसमें थोड़ा हम्म। ही बजट है। मैंने वही चीज बताई कि खिलाड़ी अपने दम पर मेडल जीतते हैं, हम्म। खुद के संघर्ष से मेडल जीतते हैं, ना कि उस समय उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। हम्म। हरियाणा ने हमेशा 50% अपना योगदान दिया, चाहे वो कोई भी ओलंपिक उठा के देख लीजिए। हम्म। चाहे टोक्यो ओलंपिक उठा लो आप, चाहे इसमें तो एक ही मेडल बाहर का, बाकी तकरीबन हमारे जो हॉकी के खिलाड़ी वो टीम गेम है, बाकी सारे हरियाणा हम्म। से हैं मेडल हमारे। हम्म। तो मतलब यही है कि और हरियाणा को आप क्या दे रहे हैं। हम्म। तो मुझे दस लगता है कि परसेंट भी नहीं हमारे था वो। बोलने से मेडल नहीं आएंगे, उनके लिए काम करना हम्म। पड़ेगा। ये कि तो आप है। संसद में खड़े हो गए, आप बोल दोगे कि हमने उस खिलाड़ी पे इतने खर्च किए, हमने उस हम्म। खिलाड़ी पे मेडल आया। मेडल वाले का तो एक भी नहीं गिनवाया आपने, विनेश के तो गिनवा दिए। तो शुक्रिया बजरंग हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कभी दोबारा फिर बातचीत होगी आपसे, और आपने जो अपना खुद का रेसलिंग का सफर है वो भी बताया, और साथ में आप उन खिलाड़ियों में से हैं जो आपके फेडरेशन में या आपके खेल में या आपके ओलंपिक तक के सफर में जिस किस्म की सरकार का या फिर फेडरेशनों का जो भूमिका, उसके ऊपर भी आप लगातार खुल के बोलते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही आप हिम्मती बने रहें, आपसे हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्रिया। धन्यवाद भाई।